हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग टर्बो मशीन के यूनिट 3 में चल रहे हैं अभी। और उसके अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहले सेशन में हम लोगों ने बेसिक थ्योरी देखी रिएक्शन टरबाइन की, और उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल्स देखे। हर फार्मूले को समझ लिया है, हर फार्मूले के मीनिंग्स लिख लिए हैं, लिस्ट ऑफ फार्मूले बना के हमारा रेडी है। वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोगों ने देखा है। इतना अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। आज जो है वो हमारा सेशन 3 है, जिसमें कि हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बेसिकली इस यूनिट में तो टोटल 4 प्रकार के न्यूमेरिकल हैं। एक है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, दूसरा है आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, स्पेसिफिक फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कैप्लान टरबाइन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और लास्ट में फिर एक ड्राफ्ट ट्यूब टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो उसी को अब हम आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। और इसमें हम लोग को जो पेल्टन व्हील से अलग अलग जो फॉर्मूलेज है वो ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले अलग है। तो पहला ये फॉर्मूला अलग है, देन ये वाला फॉर्मूला एरिया का अलग है। ठीक है, ये जो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देन वी हैव अ हाइड्रोलिक इफिशिएंसी। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हम लोगों को अलग है। यहाँ पर जनरली हाइड्रोलिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पेल्टन व्हील में क्या था? पेल्टन व्हील में था रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे होगा रनर पावर अपॉन वाटर पावर, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे V1 इज इक्वल टू CV/2GH। ये फॉर्मूला इस यूनिट में कभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि CV जो होता है इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी वेयर इट विल एक्ट ओनली इन पेल्टन व्हील। तो देर इज नो नोजल एक्चुअली, है ना। तो दिस CV इज यूजफुल फॉर नोजल, so there is no nozzle here as we have already discussed in session 1. So since there is no nozzle, this formula cannot be used. पेल्टन व्हील में हम लोगों ने देखा कि U1 इज इक्वल टू U2 बाय डिफॉल्ट होता था। उस कंप्लीट यूनिट में यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर U दिया है तो U1 U2 सेम होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इन दिस यूनिट U1 इज नॉट इक्वल टू U2। उसके बाद इनवर्ड फ्लो के लिए ये कंडीशन है, आउटवर्ड के लिए ये कंडीशन है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। D1 मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर और डायमीटर एट इनलेट, D2 मीन्स इंटरनल डायमीटर एंड डायमीटर एट आउटलेट। ये इनवर्ड के लिए, सिमिलरली आउटवर्ड के लिए भी इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये सभी मीनिंग्स मैंने आप लोगों को सेशन 1 में अच्छे से समझा के और लिखवा दिया हुआ है, जस्ट उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। ये किस प्रकार का न्यूमेरिकल है, पहले टाइप क्लासीफाई करो। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन में क्या दिया हुआ है? फ्लो रेट ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फ्लो रेट का मीनिंग होता है डिस्चार्ज। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट में है। एंड इट्स वर्क अंडर अ हेड ऑफ, तो दिस इज नथिंग बट योर H, 30 meters, no need to convert. Velocity of wheel at inlet is 20 meters per second. तो velocity of wheel, wheel means runner, runner means blade, so U, और inlet बोला हुआ है तो U1 20 meters per second. Water discharges through a pipe at exit of 0.3 meter in a radial direction. तो water discharges, डिस्चार्ज कहाँ होता है? हमेशा एग्जिट पे। ऑफ हाउ मच डायमीटर? 0.3 मीटर डायमीटर। सो D2 इज 0.3 मीटर। डिटरमाइन द गाइड वेन एंगल एट इनलेट। तो गाइड वेन एंगल एट इनलेट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है, वेन मतलब होता है ब्लेड, तो गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट मतलब होता है अल्फा। देन hydraulic efficiency, तो hydraulic efficiency means eta H. velocity of flow remain constant throughout, तो velocity of flow remain constant का मीनिंग होता है VF1 is equal to VF2। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर इसको लिखना है आप लोगों को तो यू कैन राइट डाउन द थिंग्स लाइक दिस। मैंने सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आप लोगों को दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग इसको पॉज करके और गिवन डेटा लिख सकते हैं।
तो अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा गिवन डेटा है। अगर ये हमारा गिवन डेटा है तो आप लोग पहले एम डॉट निकाल लीजिए। तो एम डॉट का फॉर्मूला क्या है, रो क्यू, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को वेलोसिटी ट्राइंगल एक बार आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया आप लोगों ने वेलोसिटी ट्राइंगल। तो एक बार वेलोसिटी ट्राइंगल जब आप लोग ओपन कर लेंगे तो वेलोसिटी ट्राइंगल में हम लोगों ने एक चीज़ देखी हुई है, उसी को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी डायग्राम है, ठीक है, ये हमारी टोटल डायग्राम थी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मुझे हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो मुझे U1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। U1 इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एम डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए कि वाटर डिस्चार्जेस एट अ पाइप एट एग्जिट, और ये एट रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन मतलब ये क्या है, बीटा 90 डिग्री है। बीटा 90 होगा तो क्या होता है, VW2 क्या होगा, ज़ीरो। तो VW2 तो ज़ीरो है, तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला रनर पावर का क्या है, रनर पावर इज इक्वल टू एम डॉट VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। तो अब हमारा P6 ये तो ज़ीरो हो गया, एम डॉट हम लोगों ने निकाल लिए। हमारा मेन एम है VW1 निकालना, बट VW1 किसी भी प्रकार से निकाला नहीं जा सकता इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, क्योंकि VW1 आप लोग कैसे निकालोगे, यहाँ पे अल्फ़ा दिया है क्या, दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा दिया हुआ है तो अल्फ़ा के हिसाब से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अल्फ़ा दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है अल्फ़ा, नहीं दिया हुआ अल्फ़ा, अल्फ़ा तो मुझे निकालना है। तो सिंस मुझे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी डेटा नहीं दिया है, तो यहाँ मैं एक अज्यूम करूँगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये मेरा क्या रहेगा, अजम्पशन रहेगा, क्योंकि आप कोई भी हर एक फॉर्मूले की लिस्ट में देख लीजिए VW1 निकालते नहीं आएगा। अगर आप सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज चेक कर लेंगे तो VW1 कहाँ कहाँ होता है वो आप लोग पहले चेक करो। तो रनर पावर में होता है, बट रनर पावर ही मुझे पूछा हुआ है तो नहीं निकाल सकते। देन हाइड्रोलिक इफिशियंसी में होता है, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी में भी यहाँ पर मुझे निकालना है, सो मुझे फिर से वैल्यू नहीं पता है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें नहीं पता है, तो आप लोगों को अज्यूम करके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने अज्यूम किया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है तो आप लोगों को याद रखना होगा, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में जो लेक्चर्स अटेंड किए थे उसमें ये चीज़ थी कि वन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री VW1 क्या हो जाता है, U1 हो जाता है। जब बीटा 90 डिग्री होता है तो VW2 क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें पता है। अब इस चीज़ों को पता रहने के बाद यू कैन नाउ सी कि U1 इज इक्वल टू क्या हो गया है, VW1। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ रनर पावर। एक बार रनर पावर मिल जाएगा देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाटर पावर ऑल्सो। वाटर पावर का वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वाटर पावर का अगर आप लोगों को वैल्यू निकालना है तो व्हाट यू कैन डू, रो जी क्यू एच। तो आपके पास रो भी पता है, जी भी पता है, क्यू भी पता है, एच भी पता है, यू हैव ऑल द थिंग, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ वाटर पावर। एक बार वाटर पावर पता चल गया तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज इक्वल टू रनर पावर अपॉन वाटर पावर, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी। सिमिलरली अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे यहाँ पर ध्यान देनी है कि मुझे अब U1 तो दिया हुआ है, ठीक है। तो U1 दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल U1 का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, KU अंडर रूट 2GH। तो U1 पता हुआ है, 2 पता है, G पता है, H पता है, क्या वैल्यू मिल जाएगा KU का। एंड व्हाट इज बेसिकली KU, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, U1 बाय V1। अगर U2 लोगे तो U2 बाय V2 भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, V1। अब आपको अगर V1 मिल चुका है तो यू ओपन योर वेलोसिटी ट्राइंगल और कॉस अल्फा एक बार लगा के देखो। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू U1 बाय V1। तो यहाँ से आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिलेगा, कॉस अल्फ़ा का। जैसे ही आप लोगों को कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मिला, यू अप्लाई टेन अल्फ़ा। व्हाट इज़ टेन अल्फ़ा, VF1 अपॉन
u1। जैसे आप लोगों को vf1 इक्वल टू u1 मिलेगा तो आप लोगों को फ्लो वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो हमारे इस न्यूमेरिकल में यही पूछा था। क्या पूछा था कि सबसे पहले एंगल निकालो, तो एंगल इज अल्फा। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी निकालो तो ईटा एच। इन पावर टू द रनर तो रनर पावर। क्वेश्चन में बोला था वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट, तो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल जो कि आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देखोगे तो आपको जो चीज़ निकालना था, ठीक है, जो भी चीज़ आप लोगों को निकालना है उसको, मतलब अगर मुझे रनर पावर निकालते हो, रनर पावर के लिए कौन कौन से वेरिएबल चाहिए वो पहले आप लोग क्लियर आउट कीजिए। वो क्लियर आउट करने के बाद देन यू स्टार्ट विद द थिंग, है ना। तो अज्यूम करके आप लोग निकाल सकते हैं क्या, या फिर हर एक गिवन डेटा को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। अगर उसको देखकर अगर निकाल सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग निकाल पाओगे। अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा रुक के आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी होगी। तो फॉर्मूले की लिस्ट एकदम अच्छे से याद रखिए और चीज़ों को बनाते जाइए। चलिए, अब अगर आप लोगों को लिखना है तो देखो, मैंने लिखने के हिसाब से आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द थिंग्स। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए पॉज करके और अपने नोटबुक में, और आंसर्स भी निकालते जाइए। उसके बाद ही आप लोग अगले न्यूमेरिकल पे जाइए। ठीक है, ऐसे लिख के आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ जस्ट जैसे मैंने लिखा अगर वैसे लिखेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको समझ के और खुद से कैलकुलेट करते रहिए और फिर देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए फिर अब ये सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे। तो 233 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो आप लोग को फॉर्मूले की लिस्ट में अगर एक लिखना है तो लिख लीजिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो वैसे क्यू दिया हुआ है 233 लीटर, तो 233 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये कन्वर्जन आप लोगों को करते आना चाहिए। तो दिस इज क्यू। इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, ठीक है। वाटर अवेलेबल हेड, तो दिस इज नथिंग बट योर एच। इलेवन मीटर्स। द व्हील वेन आर रेडियल एट इनलेट, तो व्हील ब्लेड एंगल आर रेडियल, तो व्हील ब्लेड एंगल्स आर रेडियल मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। एंड इनलेट डायमीटर इज ट्वाइस द आउटलेट डायमीटर, तो इनलेट डायमीटर होता है D2 is twice the इनलेट डायमीटर। क्या होता है, 1 मीन्स इनलेट, 2 मीन्स आउटलेट। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब D1, इंटरनल मतलब D2। इंटरनल एंड इनलेट बोथ आर डिफरेंट। एक्सटर्नल एंड आउटलेट ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो दो लोगों का अलग ग्रुप बनाओ। इनलेट मतलब 1, आउटलेट मतलब 2। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है तो D1 मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, D2 मतलब इंटरनल डायमीटर, बिकॉज D1 बड़ा होता है। तो जब आउटवर्ड आएगा तब मैं उसके समय बताऊंगा, अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान में रखो। तो ट्वाइस बोला है, तो D1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D2। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट मतलब फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब इक्वल है। तो दो ही प्रकार के फ्लो वेलोसिटी है, एंड विच इज नथिंग बट 1.83 मीटर्स पर सेकेंड। द व्हील मेक्स एन एंगल ऑफ द व्हील मेक्स 370 RPM, तो n का वैल्यू है 370 RPM। फाइंड द गाइड वेन एंगल अल्फा। नेक्स्ट, इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर ऑफ द व्हील, तो D1 एंड D2। द विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट एंड एग्जिट, दिस इज B1 B2। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस, ठीक है, हम लोग थिकनेस नेग्लेक्ट कर देंगे। जनरली हम लोग नेग्लेक्ट करके ही चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो अभी कंसिडर वाला प्रॉब्लम नहीं है, जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो अगले सेशन में वो कंसिडर द थिकनेस भी होता है, तो उसको हम लोग लेंगे। अज्यूमिंग द डिस्चार्ज इज रेडियल, तो डिस्चार्ज इज रेडियल, डिस्चार्ज कहाँ होता है, इनलेट को पे होता है या आउटलेट पे, आउटलेट पे होता है। इज रेडियल, तो रेडियल मीन्स बीटा। नो लॉस इन व्हील, ठीक है। ये स्पीड रेशियो दिया हुआ है, इट्स अ KU। तो पूरे सेंटेंस को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के बाद ही चीज़ों को आपको लिखना है। अगर आपको चाहिए नो लॉस इन व्हील, तो याद करो पेल्टन व्हील, VR2 इज इक्वल टू K टाइम्स VR1। तो
के का वैल्यू 1 रहेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है, या फिर क्योंकि नो लॉसेज हैं, तो लॉसेज नहीं है तो यू हैव टू टेक के एज अ 1। सॉरी। तो चलिए, अगर आप लोगों को लिखना है ठीक से, समझना है, पहले आपको समझने के बाद खुद से आप लोग प्रेडिक्ट करो, लिख के उसको रफ पेज में देखो, फिर ये चीज को देखो, ठीक है। तो लास्ट लाइन में दिस इज के यू, दिस इज के यू, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, न्यूमेरिकल को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको जो पूछा है वो एंगल्स पूछे हुए हैं, डायमीटर पूछे हुए हैं, सभी विड्थ पूछे हुए हैं, तो एक एक कर लेंगे। u1 निकाल सकते हैं क्या, कैसे, के यू अंडर रूट 2gh, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। टेन अल्फा ले लीजिए, व्हाट इज टेन अल्फा, bf1 अपॉन u1, याद रखो थीटा 90 डिग्री है, सो उस हिसाब से आप लोगों को लेना है। तो bf1 भी पता है, u1 भी पता है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ अल्फा। bf1 प्रॉब्लम में दिया हुआ है, u1 वो भी ऊपर निकाला है। देन व्हाट इज u1, u1 का मतलब होता है पाई d1 n/60, rpm दिया हुआ है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ d1। जैसे ही d1 मिलेगा तो वी हैव अ रिलेशन d2 इज सॉरी d1 इज ट्वाइस ऑफ d2, d1 इज ट्वाइस ऑफ d2। फिर उसके बाद आप लोगों को u2 मिल जाएगा, तो d1 मिल चुका है तो यू विल गेट अ वैल्यू d2, u2 मिल जाएगा पाई d2 n/60, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ u2। जैसे ही आप लोगों को u2 मिलेगा तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, अगर मैं d1 b1 लेता हूँ तो दिस इज bf1, q इज इक्वल टू पाई d2 b2 bf2, तो पाई पता है, q पता है, d1 पता है, bf1 पता है, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ b1। सिमिलरली q इज इक्वल टू पाई d2 b2 bf2, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ b2। तो जब आउटलेट का लोगे तो डिस्चार्ज तो हमेशा सेम होता है, ठीक है, सिर्फ जब आउटलेट डायमीटर आउटलेट विड्थ लेंगे तो आउटलेट फ्लो वेलोसिटी लेना है। इस यूनिट में हम लोग डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी लेते हैं, बट वो जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है फ्लो वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है वो, इट्स अ फ्लो वेलोसिटी। तो यहाँ से आप लोगों को q का वैल्यू सॉरी b2 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आप लोगों को b2 का वैल्यू मिलेगा देन यू कैन अप्लाई द tan phi। व्हाट डू यू मीन बाय tan phi, vf2 अपॉन u2, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ phi। तो ऐसे करके आप लोगों को हर एक चीज़ मिल गई है। तो अगर आप गिवन डेटा देखेंगे तो आप लोगों को जो जो चाहिए था दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ध्यान में रखना कि एक तो दिस इज 5, और दूसरा जब आप लोग ये डेटा लिखोगे तो यू जस्ट मेक द करेक्शन, d1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d2, ठीक है। इंटरनल डायमीटर इज ट्वाइस द इनलेट डायमीटर इज ट्वाइस द एक्सटर्नल, ठीक है, इनलेट डायमीटर ट्वाइस द आउटलेट, ऐसे बोला हुआ है। तो d1 इज इक्वल टू 2d2। तो बस इस प्रकार से आप लोगों को ये सभी चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे सर मुझे तो समझ नहीं रहा था ये क्या आपने कहा, तो यहाँ ऑलरेडी बोला हुआ है, देखो डिस्चार्ज इज रेडियल, तो डिस्चार्ज इज रेडियल मतलब बीटा 90 है, बीटा 90 है, तो अब मुझे एंगल पूछा हुआ है, तो एंगल मतलब क्या बचा हुआ 5 होगा ना। तो जब आपको अगर ज़्यादा भी नहीं समझा तो फिर आप अल्फा बीटा थीटा 5 होता ही है, यहाँ थीटा 90 है, बीटा 90 दिया हुआ है, तो बचे दो, उन दोनों को निकाल दो। ये जस्ट कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसे करके you can make the correction and you will try to get the things in this particular numerical। अगर न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे तो स्मैश द लाइक बटन, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू कंपाइल ऑल दैट कमेंट्स इन द नेक्स्ट सेशन। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, और मीनिंग्स, उसका परफेक्ट मीनिंग हमेशा याद रखो। ब्लेड मतलब वेन, वेन मतलब रनर। ये वर्ड घुमा घुमा के पूछता, देखो ना अभी पूछा था गाइड ब्लेड एंगल, गाइड ब्लेड एंगल बोला तो ये मैंने मीनिंग लिखा के दिया आपको अल्फा, बट वही गाइड वेन एंगल बोल दिया तो फिर आप लोग पूछोगे, थोड़े दिन के बाद फिर से पूछेगा गाइड रनर एंगल एट इनलेट, तो फिर से आप लोग कंफ्यूज। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों को ठीक से और डिटेल में समझना है। हर एक चीज़ में क्या क्या निकालना है उसका लिस्ट आउट करो। अगर मुझे VW1 निकालना है तो चेकआउट करो ना कहाँ VW1 है, कहीं से निकालते आता है क्या, नहीं निकालते आता तो फॉर्मूले की लिस्ट में जाओ, उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो फिर गिवन डेटा देखो, उस गिवन डेटा से तो कहीं निकालते नहीं आता है। तो ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आएगी। और अगर किसी भी वजह से नहीं निकालते हैं तो देन यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ, वी हैव अ अजम्पशन टेक्निक, तो अजम्पशन करके आप लोग निकाल पाओगे एंड यू विल गेट द थिंग्स। तो होपफुली चीज़ आपको समझ में आई है, समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को सीक्वेंस से वीडियो देखना, ये चीज़ अगर आप लोग भूल गए तो फिर कुछ नहीं करते आएगा। आपको सीक्वेंस से वीडियो देखना है, क्योंकि मेरे जो सेशन है वो सभी मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ इम्प्रूव किए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और उस हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें करना है। तो होपफुली चीज़ें समझ में आई है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।